तो भाई इस भारी भरकम अनबॉक्सिंग के बाद में हमारे पास में गाइस ये सारा सामान रेडी हो चुका है, मतलब रेडी उसको करेंगे खैर, लेकिन हमारे पास में है ये सोनी की A5000 साउंड बार, जो कि अपने आप में काफी स्लीक और काफी एक इंटरेस्टिंग लुक के साथ में आती है। आई थिंक इट विल ब्लेंड इन आई मीन मोस्ट लिविंग रूम्स, आपका चाहे जैसा भी सेटअप हो। तो ये आ गई है, ये बाय द वे 5.1.2 चैनल वाली एक साउंड बार है। साथ में भाई ये भाई इसकी फिनिश बहुत तगड़ी है। जो इनका SW5 सबवूफर है 300 वॉट आउटपुट वाला, साउंड बार का आउटपुट है 450 वॉट का। उसके अलावा ये दो रियर स्पीकर्स आ गए हैं, राइट लेफ्ट एकदम ऐसा पीछे से पूरा रियर इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए। और यहाँ पे अगेन ये आते हैं टोटल 100 वॉट्स आउटपुट के साथ में। इसके अलावा हमको मिली है ढेर सारी पावर केबल्स सभी को पावर देने के लिए। साथ हमारे पास में ये एक 3.5 mm वाला ऑक्स केबल है, अगर आपको ये कनेक्शन यूज करना है। देन वी हैव HDMI केबल ऑफ कोर्स। और बाय द वे बहुत लोगों को लगता है कि इस मोटे वाले सेक्शन में क्या होता है बहुत केबल्स के अंदर, किसको पता है क्या होता है इसके अंदर? नहीं है, इसके अंदर ना शील्डिंग के लिए मैग्नेट्स होते हैं बेसिकली, मतलब मैग्नेट्स भी नहीं बोलूंगा, एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ताकि वो शील्डिंग हो पाए बढ़िया से केबल की फॉर गुड परफॉर्मेंस। तो ये आ गई है। फिर हमारे पास में ये कुछ स्क्रूज हैं और ये ब्रैकेट है। आप अगर इसको दीवार पे माउंट करना चाहें, एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम एकदम ऐसा लुक या फिनिश के लिए। देन वी हैव ढेर सारी छोटी छोटी मगर मोटी ज्ञान की बातें, भाई ये सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी अगर इसको ढंग से यूज करना है तो। और फिर ये एक रिमोट है और सबसे अच्छी बात, फ्री के सेल मिल रहे हैं, मतलब अगेन एट टाइम्स भागना पड़ता है लास्ट मोमेंट पे दुकान पे जाके। तो यहाँ पे गाइस सारा सामान रेडी हो चुका है, इसको हम सेटअप करते हैं हमारे टीवी के साथ में। आप तब तक इसके कुछ शॉट्स एंजॉय कर लो और फिर हम बात करेंगे इसी के सभी फीचर्स और कंप्लीट परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस आई मीन जो लुक है वो डेफिनेटली प्रोडक्ट का प्रीमियम है। और अगर आप अपने इसको होम थिएटर में इंक्लूड कर लेते हैं, बेसिकली इसी से अगर आप अपना होम थिएटर बना लेते हैं, तो जो कंप्लीट वाइब मिलने वाली भैया वो बहुत ही अच्छी है। और अगर खैर हम एक बार बात कर लेते हैं इन्हीं के बारे में क्लोजअप देखते हुए, क्या है बटन पोर्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे जो हमारे पास में मेन साउंड बार है, इसमें आपको ऊपर टच बटन मिल जाते हैं पावर के लिए, सोर्स के लिए, ब्लूटूथ हो गया भाई, उसके अलावा वॉल्यूम वगैरह सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। हमारे पास दोस्तों हम बात करते हैं आईओ की, तो यहाँ पे HDMI इन है, HDMI आउट भी है विद eARC सपोर्ट। इसके अलावा हमारे पास में ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाता है, हमारे पास में प्रॉपर जो स्टैंडर्ड ऑक्सिलरी वाला ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है। और फाइनली हमारे पास में पावर का तो लगाने का ऑप्शन है ही। और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं साउंड बार की, तो यहाँ पे आपको टॉप फायरिंग स्पीकर्स भी मिलते हैं, बिकॉज अगेन डॉल्बी एटमॉस का पूरा मजा आपको मिलता है। और ये जैसा को बता रहा था 5.1.2 चैनल साउंड बार है, तो अपने आप में इट्स सेल्फ सफिशिएंट, मतलब ये खुद से ही कैपेबल है आपको पूरा मजा देने के लिए। बट अगर आपको चीजें और एनहांस करनी है तो आप साथ में फिर सबवूफर को ऐड कर सकते हैं, जो SW5 या SW3 जो भी आप चाहें। तो फिलहाल के लिए जो सेटअप में हमने इसको इंक्लूड किया है SW5, ये आता है 300 वॉट आउटपुट वाला ये पूरा सबवूफर वाला सिस्टम। और अगर आपको और एनहांस करना है तो रियर स्पीकर्स भी आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो पूरा सेटअप हमने तैयार कर लिया है, एक बार आप थोड़ा सा एक ये सेक्शन सुन लो पहले और एक बार इसको एक्सपीरियंस लो, जैसे कि अगर आप सेंटर ऑफ द एक्शन बैठे हो तो आपको पूरा सराउंड मजा क्या मिलेगा। Energy that is about to reveal an entire universe of color that will transform your viewing experience. अब गाइस अगर हम बात करते हैं इस कंप्लीट होम थिएटर एक्सपीरियंस की, तो ये जो आपके पूरे लिविंग रूम में खैर आपस में ब्लेंड होता है, ये तो खैर काफी इसको अच्छा बनाता है। मतलब अगर आप एक्सपीरियंस करें तो भी अच्छा, और दिखने में भी लगता है कि भैया काफी अच्छे से आपने स्पीकर वगैरह लगाए हुए हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि यहाँ पे ये आता है एक 360 डिग्री स्पेशल साउंड मैपिंग टेक्नोलॉजी के साथ में। तो मतलब यहाँ पे जो ये साउंड फील्ड ऑप्टिमाइजेशन का पूरा मजा मिलता है ना, कि ये इसमें जो बिल्ट इन माइक्रोफोन्स हैं उसको यूज करते हुए आई मीन एनालाइज कर लेता है कि भाई आपके रूम की पूरी सेटिंग क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है, जो कि अगर आप देखेंगे इसको ऑन या ऑफ करके तो डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंस। तो ये काफी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा यार अगेन जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है, अगेन विद गुड क्लैरिटी, बिकॉज ये 450 वॉट का आउटपुट है केवल साउंड बार का, तो अपने आप में ही काफी अच्छे से कैपेबल है। वैसे दूसरा ऑप्शन भी आता है यहाँ पे HT3000 का, जहाँ पे आई थिंक आउटपुट जो है वो 300 वॉट का मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यार अगेन आपको एक पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब सी अगर आप बात करें मूवीज की, अगर आप कुछ एक
एकदम ऐसा अपना एक्शन सीक्वेंस वगैरह देख रहे हैं, तो वो सब चीजें जो है वो एक स्टैंडर्ड टीवी के स्पीकर्स में आपको वो मजा फील नहीं होगा उनके साथ। मतलब आपको वो हो रहा है धुंध रहा का, बट अगेन if you have a sound bar with a proper subwoofer with rear mounted speakers, तो it feels like कि भाई आप अच्छे से जो सामने अपना कंटेंट देख रहे हैं उसके एकदम ऐसे बीचों बीच बैठे हैं एक्शन में, और गोली गई यहां से गई वहां से गई, तो वो पूरा मजा आप अच्छे से उठा पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन यार यहाँ पे आपको हाई रेज म्यूजिक का बिल्कुल मजा मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं तो LDAC का सपोर्ट है यहाँ पे, उसके अलावा SBC है ही, AAC है ही, और अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन से ब्लूटूथ की मदद से भी जो है वो अपने गाने वाने स्ट्रीम कर सकते हैं। टीवी के अंदर अगर अटैच करें तो एक अलग मजा मिल जाएगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं टेलीविजन्स की, मैंने इसको खैर अभी एक सैमसंग के टीवी के साथ में कनेक्ट किया है, बट इफ यू हैव अ सोनी ब्राविया टीवी तो आइडियल वही रहता है कि भाई आप अगर एक सेम ब्रांड में जाएं तो अगेन द सपोर्ट इज मच बेटर, और जो कंपैटिबिलिटी है वो और अच्छे से सीमलेस हो जाती है। वैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की, तो भाई ऑप्शंस आर एंडलेस। ब्लूटूथ यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, यूएसबी से आप चीजें प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट है, बिल्ट इन एप्पल एयर प्ले का सपोर्ट है। तो मतलब जो सारी चीजें मिलके आपको एक क्या बोलता हूँ उसको रॉबस्ट एक पूरा एनवायरमेंट देती है कि नो मैटर व्हाट यू वांट टू एंजॉय यू कैन डेफिनेटली यूज दिस साउंड बार फॉर ऑल दीज इनपुट ऑप्शंस। इसके अलावा अगेन दोस्तों आप जैसे अगर चाहते हैं कि आपने रियर स्पीकर्स को पेयर कर लिया है तो आई मीन इट्स एन एडेड थिंग। अगर आप पीछे के स्पीकर्स को पहली बार अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑलटुगेदर, बिकॉज नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, जैसे आपने ब्लूटूथ स्पीकर लगा लिया या आपने कोई साउंड बार लगाई है या आप टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो हमको आदत ही होती है कि बस आवाज सामने से आ रही है या किसी एक जगह से आ रही है। बट अगर आपने रियर स्पीकर्स को एक बार सुन लिया तो यू एक्चुअली फील कि हाँ भाई ये तो होने चाहिए, बिकॉज वो जो प्रॉपर एक सराउंड आपका एक्सपीरियंस मिल जाता है ना वो बहुत अच्छा है। और स्पेशली विद दीज स्पीकर्स 50 वॉट्स ईच यहाँ पे आउटपुट है, और आप राइट लेफ्ट अपना लगा लो, पोजीशन कर लो, दीवार पे वॉल माउंट कर लो, अगेन आपके कस्टमाइज आप कर सकते हो अपने प्लेसमेंट को, तो आपको ये मजा काफी अच्छे से मिल जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है प्राइसिंग। तो भाई देखो, जो साउंड बार की प्राइस है इकलौते साउंड बार की, वो 1,04,990 है। आगे बढ़ेंगे तो ये जो है ये 61,990 का आता है। अगर हम बात करते हैं स्पीकर्स की तो यहाँ पे ये जो है ये 30,990 रुपए के हैं। लेकिन एक कंबाइंड ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें कि साउंड बार और सबवूफर एक साथ लेना चाहें तो 1,38,980 रुपए। तो ये आप अपने हिसाब से पिक एंड चूज कर सकते हैं। आपको केवल साउंड बार चाहिए, साउंड बार प्लस सबवूफर चाहिए, या फिर आपको रियर स्पीकर्स भी चाहिए, या साउंड बार और रियर स्पीकर्स चाहिए, देयर यू कैन मैच। बट द बेस्ट एक्सपीरियंस इज साउंड बार, सबवूफर और रियर वाले स्पीकर्स। वैसे गाइस एक बात जो मैं बोलना चाहूंगा ना ये साउंड बार के बारे में, कि जो एक्सपीरियंस तो है वो डेफिनेटली इट्स माइंड ब्लोइंग। अगर आप एक्शन पसंद करते हो, अगर आपको अपना गेमिंग कर रहे हो या कुछ भी, आपको ऐसा अगर एक पूरा मूवी वाला जो मजा है, आप जा रहे हो थिएटर में, आपको अगर वो मजा अपने घर में चाहिए तो दिस एंटायर सेटअप विल डेफिनेटली गिव यू दैट। इनफैक्ट फंक्शनैलिटी भी काफी ईजी है यार। साउंड बार के सामने आपको छोटा डिस्प्ले मिल जाता है जहां पे आपको बेसिक जो भी सामने चीज चल रही है ना, आपका इनपुट क्या है, सोर्स क्या है, वो सब चीजें, या आप ब्लूटूथ वगैरह पेयरिंग कर रहे हो, जो भी है तो वो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन उस स्क्रीन में मिल जाती है। इनफैक्ट जो रिमोट है इसका ये भी काफी हैंडी है, और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वॉल्यूम का आप इंडिविजुअली चाहो तो सबवूफर का लेवल क्या है, रियर स्पीकर्स का लेवल क्या है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, सोर्स वगैरह आपको क्या करना है, वो सब चीजें आप ऐसे कर सकते हो। बट एक चीज मुझे लगता है कि यार और बेहतर होनी चाहिए थी, वो है इस रिमोट की फंक्शनैलिटी। बिकॉज ये यार अभी भी वो ओल्ड स्कूल रिमोट है जहां पे आपको सामने ये IR वाला पूरा सिस्टम मिलता है, और इसका मतलब ये है कि आपका रिमोट जो है वो ऐसा सीधा आपको पॉइंट करके ही दबाना है तब जाके काम करेगा। अगर ये होता ब्लूटूथ वाला रिमोट तो बेसिकली आपका रिमोट इधर है, इधर है, इधर है, आप कहीं पे भी दबा के रजाई के अंदर से बिना हाथ बाहर निकाले जो है वो अपना रिमोट काम में ले सकते थे, जो कि मॉडर्न डिवाइसेस में होना ही चाहिए। तो वो इसमें मिसिंग है। आई थिंक अगर वो होता तो डेफिनेटली वुड हैव मेड मोर सेंस। बट देन अगेन यू कैन कंट्रोल दिस साउंड बार। यहाँ पे आप जो है वो अपने वॉइस कमांड्स वगैरह से, गूगल असिस्टेंट वगैरह आपके फोन में जैसे होता है ना, तो वहां से आप इसको ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो, वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड या दिस इज मजे वाला एक्सपीरियंस पूरा होम थिएटर।